Hey guys, so this is our first recording of our KCL and KVL. बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट होगा जो NIC में पूछा जा सकता है, जिसके एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए भी हैं। और इस बार हमारे सिलेबस में जो साइंटिस्ट बी का सिलेबस है, नॉट फॉर साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए बट फॉर साइंटिस्ट बी, उसमें इलेक्ट्रिकल के कुछ पोर्शंस हैं जो हम इन वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ लॉ एक्चुअली दो तरह के हैं, एक हमारे पास है गाइस केसीएल, एक है हमारे पास केवीएल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे और बहुत सारे टॉपिक्स बेस्ड हैं। आप इन वीडियो सीरीज में आपको पता चलेगा किरचॉफ लॉ इज द बेस फॉर अदर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब केसीएल में, केसीएल का मीनिंग क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। और केवीएल का मीनिंग क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं लूप रूल। ठीक है, ये +2 फिजिक्स का बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये आता है तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट विद इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, अब क्या है गाइस, इसमें ना कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर मतलब आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं, मे बी आपको ना पता हो, या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है, डिप्लोमा के भी, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में एज वेल एज और B.Tech कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जंक्शन क्या होता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए वी कैन से लूप क्या होता है, एंड तीसरा यू मस्ट नो ब्रांच क्या होता है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस, मान लीजिए कुछ ऐसा सर्किट है। ठीक है, ये सिंगल ही लाइन है। ठीक है, ये मैं दोबारा ही बना देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसे ही रेज कर देते हैं। राइट, तो इसमें क्या है गाइस, जो मेरा ये वाले पॉइंट्स है, मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है एंड ये एफ है। ठीक है, सबसे पहले जंक्शन की बात करेंगे। जंक्शन क्या होता है? जहां पे जो करंट है वो डिवाइड हो एटलीस्ट 3 पार्ट्स में। ठीक है, एटलीस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, उसे जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है जहां पे, या करंट को छोड़ो अभी, आप ये देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे तीन जो मेरे पास लाइंस हैं वो आके मिल रही हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 हैं। ठीक है, पॉइंट्स। यहाँ पे भी ऐसे 2 हैं, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 लाइंस है। लाइंस मतलब ये जहाँ पे कनेक्टिविटी है, 2 लाइन को ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, पॉइंट सी भी 2 है। ठीक है, अब 3-3 वाले कौन से हैं? ये दोनों। तो इसका मतलब इस डायग्राम में, इस गिवन डायग्राम में जंक्शन कौन कौन से पॉइंट्स हैं? बी एंड ई, जहां पे 3 पॉइंट्स, 3 लाइंस आके मिल रही हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है कि जहां पे जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। या करंट मिल रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, वो मैं आपको इस लॉ में समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच क्या होती है? ब्रांच होती है एक जंक्शन पॉइंट से दूसरे जंक्शन पॉइंट का रास्ता। एक जंक्शन पॉइंट से दूसरे जंक्शन पॉइंट का रास्ता। अब इस डायग्राम में 2 मेरे पास जंक्शन पॉइंट्स आए थे, बी और ई। ठीक है, अब बी और ई में क्या का रास्ता? एक तो ये रास्ता है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक डायरेक्ट रास्ता मेरे पास बीई। ठीक है, जिसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। रेजिस्टेंस का साइन ये होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। रेजिस्टेंस का साइन ये होता है। ठीक है, अब जो ये वाला रास्ता है ये भी बी और ई के बीच में है। ठीक है, ये वाला रास्ता जो है ये भी बी और ई के बीच में। तो ये कौन सी ब्रांच होगी? बी, ए, एफ और ई। और
एक ये भी ब्रांच है बी और ई के बीच, ठीक है, बी सी डी और सॉरी बी सी डी और ई, ठीक है। मेरे पास 3 ब्रांचेस आ गई, 2 मेरे पास जंक्शन पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो इसे कहता हूं मैं ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? 2 जंक्शन पॉइंट्स के बीच का रास्ता, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है, वो हमने ब्रांचेस। इसमें और कोई ब्रांच है नहीं, अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में सिर्फ 2 ये 3 ही ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। अब आ गई बारी लूप की। लूप क्या होता है? जैसे मैंने ये 4 पॉइंट्स बनाए, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, ए बी ई एफ। ये एक लूप है। लूप मीनिंग, मान लीजिए लूप को हम कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे बनाते हैं कि जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाए। वैसे ही लूप क्या है? ए बी ई एफ ए। लूप कौन सा हो गया? एक मेरे पास ए बी ई एफ और ए से शुरू ए पे खत्म, एक लूप। दूसरा लूप क्या है? बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ये एक लूप हो गया, ठीक है। एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, और एक लूप ये सारा हो गया। ये पूरा का पूरा डायग्राम ये एक लूप है, क्योंकि सारा कनेक्टेड है। क्लोज्ड लूप मैं से बेटर बोल सकता हूँ, दिस इज क्लोज्ड लूप, ठीक है। अब तीसरा लूप मेरे पास क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ और ए। डायरेक्शन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। आपने डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर एक लूप आपने क्लॉकवाइज लिया तो दूसरा लूप और तीसरा लूप भी क्लॉकवाइज ही लेना, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो सारे लूप्स एंटी क्लॉकवाइज ही लेना। तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन में इजीली रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और एक और बात, जब भी आप करंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में करेंगे कैलकुलेट, मतलब एक ही लूप में करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे। मतलब क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही करेंगे। ऐसे नहीं किसी में नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो आपने बीच में आधे रास्ते में जाकर डायरेक्शन चेंज कर दी, वो मत कीजिएगा, उससे नेगेटिव पॉजिटिव में प्रॉब्लम आएगी, आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा केसीएल और केवीएल, तो बिल्कुल दिक्कत मत मानिएगा। लेकिन डायरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग किर्चॉफ लॉज एंड अदर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। ये बेस है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन, अब मैं आपको समझाता हूं केसीएल क्या होता है। जो केसीएल है, इट्स कॉल्ड किर्चॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 2 जगह से करंट, मान लीजिए 3 जगह से करंट अंदर आ रहा है, I1 I2 I3। ये मेरा एक जंक्शन पॉइंट है। मैंने क्या कहा था? मिनिमम जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में मेरे पास जो जंक्शन है पॉइंट ए है, ठीक है। ए में 3 जगह से करंट आ रहा है। अगर आ रहा है तो टोटल करंट कितना आया? I1 प्लस I2 प्लस I3। और 2 जगह से बाहर करंट निकल रहा है, मान लीजिए I4 और I5। तो टोटल करंट कितना निकल रहा है ए से? दैट इज I4 प्लस I5। ये करंट मेरा निकल रहा है, ठीक है। तो करंट जो ये ए है, ये दोनों में बराबर, मतलब अगर करंट ए आया है तो ए ही बाहर निकल गया। करंट को हम कहीं रख तो सकते नहीं, ठीक है। करंट ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह से है, दूसरी जगह जाना ही जाना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर आप सोचेंगे कैपेसिटर लगा देंगे, उसमें चार्ज स्टोर करके रख लेंगे, स्टिल उसकी कोई लिमिट होगी। स्टोर करके भी आप उसे कहीं ना कहीं यूज करोगे, हमेशा तो उसे स्टोर करके रख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या कॉन्सेप्ट है ये? एक जगह से करंट आ रहा है और दूसरी जगह से करंट जा रहा है, और अगर यहाँ पे आई करंट आया है तो यहाँ पे भी कोई करंट होगा, यहाँ पे भी करंट होगा। ये मेरा ए है जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये जंक्शन है। तो अगर मेरा यहाँ I1 चला गया तो यहाँ से क्या हुआ? आई आया, I1 निकल गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इस पॉइंट पे क्या जाएगा? I माइनस I1, ठीक है। यहाँ पे मेरा I आया, यहाँ पे मेरा I1 चला गया, और यहाँ पे क्या आया गाइस? यहाँ पे I माइनस I1। I आया, उसका कुछ पोर्शन I1 है जो वो निकल गया, और जो उसके साथ का जो सर्किट है उसमें अब कितना करंट बाकी रह गया? दैट इज I माइनस I1।
ठीक है, इसमें भी मैंने यही समझाया है। 3 मेरे पास करंट है, मान लीजिए ये 10 आया, 10 एम्पियर आया, एम्पियर इज दी एसआई यूनिट ऑफ करंट। यहाँ पे 20 एम्पियर आया और यहाँ पे 30 एम्पियर आ गया। तो टोटल करंट मेरे पास कितना आ गया, 10 + 20 + 30 = 60 एम्पियर। जब निकलेगा तो मान लीजिए यहाँ पे 30 एम्पियर निकल गया, यहाँ पे भी 30 एम्पियर निकल गया। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं ये सारे करंट्स का एड ऑन कर लूं, I1 + I2 + I3 + I4 + I5 = 0 आता है। मतलब कि अगर मैं एक्चुअली में ये लेके चलूं तो ये हुआ क्या, I1 + I2 + I3 - I4 + I5, क्योंकि ये तो बाहर जाने वाले करंट थे, ये तीनों मेरे अंदर आने वाले करंट थे। मैं इसे और थोड़ा सा गहराई से समझाता हूँ। ये तीनों मेरे क्या थे, इनकमिंग करंट्स थे, ये मेरे आउटगोइंग करंट्स थे। तो टोटल मेरा 60 आया था और 60 ही मेरा चला गया, माइनस हो गया, तो रह क्या गया मेरे पास, 0। तो इसलिए जो केसीएल है वो क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द करंट्स वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग, जो भी मेरे सारे करंट्स हैं, इफ दैट टोटल करंट इज आई इज इक्विवेलेंट टू 0, दिस इज केसीएल। केसीएल ये बोलता है, ये कह रहा है जितने करंट्स आए उतना ही करंट निकल गया, तो मेरे पास टोटल करंट बचा क्या, कुछ भी नहीं, 0। तो दिस इज केसीएल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, जंक्शन, जहां जहां पे जंक्शन है वहां पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। करंट शुरू कहां से होता है, कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स से हम करंट शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक और आपको चीज बता दूं, अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए ये, तो ये मेरी प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली प्लेट है, तो मैं हमेशा प्लस वाले से, एक फंडा है कि प्लस वाले से करंट शुरू करता हूँ कि यहाँ से मेरा करंट कुछ शुरू हो रहा है, मतलब जा रहा है। ठीक है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और अब हमने केसीएल किया, अब केवीएल की बारी आ गई। केवीएल में क्या है, किसे बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, केवीएल को बोलते हैं लूप रूल। लूप मैंने बताया कि लूप जो होते हैं, मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं डायग्राम में। जैसे इस डायग्राम में मेरे पास लूप्स, 3 लूप आए थे, एक ये वाला लूप था, एक ये वाला लूप था, एक ये सारे का सारे लूप था। ठीक है, तो हमने 3 लूप बनाए। तो ऐसे ही इसमें हम लूप बनाते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्रिएशन ऑफ लूप्स, या ऐसे कहते हैं फाइंडिंग लूप्स, क्योंकि हम कुछ क्रिएट तो कर नहीं रहे, एक ऑलरेडी सर्किट में हम लूप्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सेकंड इसमें हम गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें भी, जो टोटल वोल्टेज है मेरी सर्किट की, दैट इज आल्सो 0। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये भी काम आएगा। बेसिकली हम इसमें लूप्स फाइंड करते हैं। लूप्स में हम डायरेक्शन याद रखते हैं, वेदर इट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर हमने एक लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली है तो सारे लूप्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लीजिए, और अगर एक लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली है तो सारे लूप्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मिक्स मत करना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशंस बनाने के टाइम। अब मैं बताता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, इक्वेशन बनाने का मीनिंग क्या है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, दैट वी नीड टू फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, और डायग्राम जो सर्किट है वो हमें दिया हुआ है, that is of 4 volt, then we have 2 ohm, this is also resistor। होप आपको रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स के साइंस का पता हो। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, मेरा बैटरी है, लाइक दिस, और इसे मैं रेजिस्टर बोलता हूं। और ओहम्स लॉ अगर आपको पता है तो ओहम्स लॉ क्या होता है, V = IR, वोल्टेज = करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, 4 ओम, और यहाँ पे हमारे पास एक और वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 8 वोल्ट का, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ ये प्लस माइनस, अदरवाइज कई जगह लिखा होता, कई जगह नहीं लिखा होता, सिंपल साइन बना होता है। दिस इज 2 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज 2 ओम। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है। इसमें हमने क्या पता करना है, फाइंड द करंट, मतलब कि आई फाइंड करना है किसमें, 4 ओम में। तो अब हम यहाँ पे किरचॉफ लॉज इंप्लीमेंट करेंगे।
ठीक है। 4 ओम का हमारे पास एक ही रेजिस्टर है, ये वाला। ठीक है, हम इसे ए और बी पॉइंट मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे बेसिकली करंट फाइंड करना है इस रेजिस्टर में, इस ब्रांच में। बेसिकली अगर मैं ब्रांच की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ए और बी यहाँ पे लिखता हूं, तो एक ब्रांच मेरी वैसे भी ये वाली ब्रांच हो गई, एक ये वाली ब्रांच हो गई, ये 2 जंक्शन हो गए, और एक ये वाली ब्रांच हो गई। तो मुझे इस वाली ब्रांच में करंट ढूंढना है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, so let me just make it somewhat more visible to you। थोड़ा सा लेक्चर गाइस आई नो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप एक बार ये लेक्चर, ये इसको मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि अगले सारे जो टॉपिक्स मैं करवाने वाला हूँ, थेवेनिन, नॉर्टन, ठीक है, उसमें सभी में एक अच्छी बात यह है कि सभी में मैं सेम क्वेश्चन के साथ आपको सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप आंसर भी मैच कर सके और कॉन्सेप्ट की निटी ग्रिटीज को समझ सकें कि अच्छा इसमें ये चेंज होगा, अच्छा इसमें ये चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ओके, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अब हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल में क्या करते हैं, हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करंट की डिस्ट्रीब्यूशन में समझाई थी कि यहां से हम प्लस वाली एक प्लेट उठा लें, कोई भी, आप ये सोर्स भी उठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे लेके चल रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए इस करंट का नाम है आई, जो इस प्लेट से निकल रहा है, मान लीजिए ऐसे थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ से आई आया, यहाँ पे भी आई आ गया, करंट आ गया मेरा, और इस रजिस्टर से पास हुआ, यहाँ पे भी आई आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे जंक्शन आ गया। ठीक है, तो जंक्शन में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मैंने समझाया था। तो अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे मेरा चला गया कोई I2 है, वो करंट इस वाली ब्रांच में चला गया, तो इस वाली ब्रांच में क्या जाएगा, सॉरी गाइस, लेट मी, यस, तो इस वाली ब्रांच में क्या जाएगा, तो इस वाली ब्रांच में जाएगा I माइनस I2। क्यों मैं ये कह रहा हूं, एक मेरा इनकमिंग करंट है I, उसमें से कुछ पोर्शन मेरा निकल गया I2, तो अगर मुझे यहां पे कुछ करंट भेजना है तो क्या आएगा, वो इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट, जो उसका ये पोर्शन निकल गया, तो यहाँ पे वो नया करंट आ जाएगा। ठीक है, तो I माइनस I2 मैंने यहाँ पे लिया। याद रखना ये जो आईज है ना, ये निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादा आई, मान लीजिए मैं यहाँ पे I3 ले लेता, ले सकता था, ठीक है, लेकिन जितने नंबर ऑफ करंट्स होंगे ना, उतनी ही मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इसलिए हमें एक कंस्ट्रक्टिव बैलेंस लेके चलना है कि मिनिमम करंट्स लेके चलना है, जिससे हमारी सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। इसलिए मैंने I माइनस I2 लिया रादर देन गोइंग फॉर I3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास I माइनस I2 आ गया, यहाँ पे मेरे पास I माइनस I2 है। ठीक है, यहाँ पे भी I माइनस I2 है। मैं बिल्कुल क्लियरली लेके चल रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी I माइनस I2 है, I माइनस I2, I माइनस I2। ठीक है, माइनस है ये। तो अब क्या है, यहाँ पे जो मेरा आ रहा था, ये I2 आ रहा था पहला, अब मेरा I2 इनकमिंग है और इधर से भी इनकमिंग I2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कट जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ I बच गया। तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे आएगा I। ठीक है, तो इन दी एंड जैसे ही मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन I किया था, मेरे पास आउटगोइंग करंट पहले I था, इनकमिंग में मेरे पास I ही है। ठीक है, ऐसे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि एंड में पॉइंट टू पॉइंट कौन कौन से, जो भी हमारी ब्रांच टू, मतलब जो भी ब्रांच है, वो ब्रांच में करंट वही इनकमिंग आ जाएगा जो आउटगोइंग हमने भेजा था सबसे पहले। क्यों, क्योंकि हमने अगर इक्वेशन सही ली हो, अगर इक्वेशन नहीं सही ली हो तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, सारी गेम ही इक्वेशंस की है। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन बनाई नहीं, सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूट किया है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने कर दी और हमें पता चल गया कि हमारा इनकमिंग आउटगोइंग करंट बिल्कुल ठीक गया है और सारे जो ब्रांचेज हैं उसमें जो करंट से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने जो केसीएल है वो अप्लाई कर दिया। केसीएल का मतलब ही है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल अप्लाई केवीएल। केवीएल में क्या होता है, हम लूप बनाते हैं। ठीक है, अब लूप बनाने की, एक तो मैंने पहले आपको बनाया था, इसमें टोटल लूप कितने बनते हैं, एक तो लूप बनता मेरा ये वाला 1, ये पूरा डब्बा, ठीक है, ये सारा, ये वाला। ठीक है, एक मेरा लूप बनता है ये वाला, यहां से लेके यहां तक। एक मेरा ये सारा लूप बनता है, लूप 3, ये मेरा थर्ड बनता है, मतलब ये सारा। ठीक है, तो मान लीजिए अब मुझे कितने नंबर ऑफ लूप्स लेने हैं, मैं तीनों लूप्स भी ले सकता हूं,
लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड करंट इन 4 ओम रजिस्टर, मतलब कि यहाँ पे मुझे करंट फाइंड करना है, ठीक है, इस ब्रांच में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ 2 ही लूप लेता हूँ जिसमें मेरी ये ब्रांच आ रही है। ले मैं तीनों सकता हूँ, तीनों के इक्वेशन बना सकता हूँ, लेकिन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ओनली 2 लूप्स जिसमें ये ब्रांच आ रही है। और मैं 2 लूप लेने का मेरा एक और फायदा है, मेरे पास नंबर ऑफ करंट्स कितने हैं, एक मेरा करंट है आई और दूसरा मेरा करंट है I2, ठीक है, एक आई है और I2, 2 करंट है, तो मैं 2 इक्वेशन बना के मेरा काम चल सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास 3 करंट होते, मैं I3 भी लेता तो मुझे 3 इक्वेशन बनानी पड़ती, तो मुझे तीसरे लूप की जरूरत पड़ती। लेकिन मैंने पहले ही से कट शॉर्ट कर दिया कि मुझे 2 ही मेरे पास करंट है और 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 लूप की जरूरत है। एक लूप मुझे एक इक्वेशन देगा, एक लूप, आई रिपीट, एक लूप मुझे एक इक्वेशन देगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 करंट्स हैं, तो 2 करंट 2 इक्वेशन से पैदा किए जा सकते हैं, तो आई विल डू दैट, ठीक है। अब क्या है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट लूप की। ये ध्यान से समझिएगा, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ किरचॉफ लॉ, ठीक है। अब केवीएल में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लूप आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा काम तो सिंपल है, इक्वेशंस को अर्थमेटिकली सॉल्व करेंगे टू फाइंड करंट, जो भी हमें करंट फाइंड करना है, जो ये हमें दिया हुआ है, फाइंड करंट इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम वाला ये वाला रजिस्टर है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, पहले लूप से। लूप पॉइंट टू पॉइंट होता है, ये मेरा पॉइंट है, मैं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर यहां पे आऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, ठीक है, पहले लूप में। अब अगर इस पॉइंट से शुरू करता हूं, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आता है ये वाला पहला रजिस्टर, जो कि 2 ओम का रजिस्टर है। और रजिस्टर का क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में अगर करंट है, सबसे पहले तो लूप्स बनाए हम, ठीक है। लूप्स हमने फाइंड किया, डायरेक्शन क्या है, मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं, इस पॉइंट से शुरू करूंगा, इधर जाऊंगा क्लॉकवाइज, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। सेम गोज विद दिस, पहले इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, ठीक है। दोनों मैंने डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले ली लूप की, ठीक है। लूप आइडेंटिफाई किए, लूप की डायरेक्शन देखी, ठीक है। अब लूप में क्या है, इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूं, इस पॉइंट में क्या है, सबसे पहले मेरा आई, मेरे पास करंट है, आई करंट में मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर मुझे मिल गया। रजिस्टर एक दीवार समझ लीजिए जिसमें छोटा सा होल है, ठीक है, मेरा करंट उसमें से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट है और उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, ये जो मेरी लूप की डायरेक्शन है, तो मैं लूंगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मीनिंग है +2i, ये क्या मेरा रेजिस्टेंस है और ये क्या है, मेरा करंट है। तो करंट और रेजिस्टेंस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मिलती है मुझे, वोल्टेज मिलती है। इसका मतलब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज रूल, ठीक है। सो कई वीडियोस में, कई बुक्स में क्या दिया होता है कि आपको अगर डायरेक्शन सेम हो और रेजिस्टर आ जाए और आप भी सही उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं एक्चुअली में तो। लेकिन आपको सिंपल ये याद रखना, अगर आपने कोई भी लूप आइडेंटिफाई किया है और जिस डायरेक्शन में अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं और क्लॉकवाइज ही वो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव ले लेना है, ये याद रहेगा। नहीं तो कई जगह ना यहाँ पे नेगेटिव में दिया होता है, फिर वो दूसरी इक्वेशन 0 को उधर लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है वो, ठीक है। ये सिंपल है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं उस फंडे से सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन। तो हम जा रहे थे क्लॉकवाइज, इधर जा रहे थे और इधर ही करंट जा रहा है, बीच में रेजिस्टेंस आगे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, इस पॉइंट से मैं नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या है, मेरा जो करंट है I2 वो भी नीचे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4 ओम का मेरे पास रजिस्टर है, ओके। तो 4 ओम का रजिस्टर है, वो आ गया, तो मैं पॉजिटिव फिर ले लेता हूँ, 4i2। फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे जाऊंगा और करंट भी मेरा इस डायरेक्शन में जो आई है और मैं जा भी इसी डायरेक्शन में रहा हूं, ये आई नहीं है, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये याद रखना, ये फर्स्ट और सेकंड लूप की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब कि राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ और करंट भी मेरा राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है और मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर आ गया, करंट है आई, तो मैं 2 + I कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया और ऊपर जा रहा हूँ। अब गाइस अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं
तो मैं माइनस में लूंगा, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाते हैं, ठीक है, तो प्लस में लूंगा। बड़े से छोटे में एक्चुअली जो करंट है ना वो बड़े से छोटे में फ्लोट होता है, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं। कई इसे क्या करते हैं, इसे +4 ले लेंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम सिंपल चलते हैं, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे, सिंपल फंडा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं तो मैं -4 ले लेता हूँ, इक्वल टू 0। यही कहा गया ना टोटल वोल्टेज केवीएल में क्या होती है, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0। अब टोटल वोल्टेज निकाल ली, क्योंकि ये क्या रेजिस्टेंस है, ये मेरा करंट है, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। तो जो टोटल वोल्टेज है इस पूरे लूप में वो मैंने एक तरफ ले ली, 4 भी मेरा वोल्टेज है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो मेरा ये 4 वोल्टेज है, ठीक है, और इक्वल टू 0, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2i + 4i2 + 2i, और मैं 4 को उधर ले जाता हूं तो 4 आ गया, इधर माइनस में था, ठीक है। तो क्या आ गया, 2i + 2i 4i + 4i2 इक्वल टू 4 कॉमन ले लेता हूं, i + i2 इक्वल टू 4, i + i2 इक्वल टू 1। तो मेरी ये इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। लूप 1 की जो इक्वेशन है वो ये आ गई, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं लूप 2, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लूप 2 को जब सॉल्व करेंगे इस, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग होने वाली है, तो चलो यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये मेरा है पॉइंट, ठीक है, यहां से मैं यहां गया, जा भी मैं इधर ही रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, i1 - i2 है, और यहाँ पे क्या है, जो वोल्टेज है उसको करंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, v इक्वल टू IR होता है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, वोल्टेज तो उसके बराबर ही रहती है, ठीक है। वोल्टेज सिंपल आ जाएगी मेरे पास, +2 माइनस जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से जा रहा हूँ ना, और यहाँ पे मैं क्या था नेगेटिव से, तो मैंने नेगेटिव में लिया था यहाँ पे। अब मैं पॉजिटिव से जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल लूंगा 8। ये मेरी वोल्टेज का सोर्स था, अगर आपको ध्यान से पता हो, ध्यान से अगर आपने डायग्राम देखा, देखो ये मेरा एक्चुअली वोल्टेज का सोर्स है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। पॉजिटिव, ये लंबी प्लेट है जो पॉजिटिव दिखाती है, जो छोटी प्लेट है वो नेगेटिव दिखाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से जा रहा हूँ तो पॉजिटिव में ले लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, i - i2 आ रहा है, अब यहाँ पे आ गया, जा भी मैं यहाँ पे ही रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो i - i2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्या है प्लस में, क्यों, उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नीचे भी मैं जा रहा हूँ, नीचे करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब इसे ले लेते हैं हम, सेकेंड, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 2i + i - i2, ओके, प्लस 2i - i2, ओके। अब आगे क्या है, आगे है, अब मैं यहाँ पे आ गया, इधर इधर ही मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज की हुई है, ये आर्बिट्रेरी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरह की कीजिएगा सारे लूप्स में, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे i - i2 आ गया, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो 2 है ये मेरा, 2 × i - i2, ये भी पॉजिटिव साइन में लूंगा, प्लस 2i - i2, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्या है, अब मैं इस रजिस्टर को पार करके यहाँ आ गया, अब मैं इधर जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा करंट, आप ध्यान से देखेंगे, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, करंट मेरा i2 है जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लूँ, क्लैश हो गया ना, मेरी डायरेक्शन इधर है, करंट इधर से जा रहा है, तो क्लैश हो गया। तो जब क्लैश हो गया तो मैं करूंगा माइनस साइन लूंगा, माइनस किससे लूंगा, 4 के साथ, 4 रजिस्टर है जो मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे लूंगा मैं 4 - 4, ठीक है, क्योंकि क्लैश हो गया था, किसके साथ लूंगा, कौन सा करंट है, i2 है, ठीक है। और मैंने इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के बाद मैं ए पे दोबारा पहुंच गया, ठीक है। जो मेरा करंट था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, मैं नीचे से ऊपर जा रहा था, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, i2, ठीक है। तो जो ये वाला i2 है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये इक्वेशन बनी है। इसको रख देते हैं, टोटल जो वोल्टेज है उसको रख देते हैं 0 की तरफ,
तो अब क्या है गाइस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2i माइनस 2i2 प्लस 2i माइनस 2i2 माइनस 4i2 इक्वल टू 0 एंड देन व्हाट वी हैव हियर इज 2i और 2i, ठीक है, ये है मेरे पास i के सिर्फ, तो 4i आ गया। फिर माइनस 2i2 एंड माइनस 4i2, ये क्या आ गया, माइनस 8i2, और जो ये वाला 8 है इसको मैं तड़ी पार ले जाता हूँ दूसरी तरफ, माइनस 8, ठीक है, प्लस 8 था यहाँ पे, इधर आके इक्वल टू के उस पार आके माइनस 8 हो गया। लेट से हम इसे सॉल्व थोड़ा सा छोटा करने के लिए डिवाइड बाय 4 कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड्स। तो क्या आ गया, i माइनस 2i2 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 अगर डिवाइड बाय 4 की है, तो ये जो मेरी इक्वेशन बन गई है, ये बन गई है 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों करंट्स फाइंड करने हैं, i और i2 कर लेते हैं बड़ी इजीली फाइंड। कैसे करेंगे, पहले तो कर लीजिए जी, सिंपल अर्थमेटिक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1 कर लीजिए, 1 फ्रॉम 2 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने 1 फ्रॉम 2 ले लिया है, तो पहले मैं 2 की इक्वेशन लिख लेता हूँ, 1 माइनस 2i2, ठीक है, i माइनस 2i2 हो गया, माइनस यहाँ पे i1 नहीं है, i है पूरा, ठीक है, i प्लस i2, और दूसरी साइड क्या होगा, माइनस 2 था मेरे पास, और माइनस से मुझे 1 करना है, क्योंकि 2 से माइनस करना है, तो ये 1 फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, ये माइनस 2 दूसरी इक्वेशन से आ गया। तो अब क्या हो गया, i माइनस 2i2 माइनस i माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, i और i कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस 3i2 इक्वल टू माइनस 3, ये कैंसिल हो गए, i2 इज इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1 एम्पियर। जो मेरा i2 है वो आ गया 1 एम्पियर। एक तो इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब मान लीजिए इस जो i2 की वैल्यू है, इसे मैं इस सेकेंड इक्वेशन में रख लेता हूं, पुट i2 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो क्या आ गया, i माइनस 2, i2 की जगह मैंने 1 रखा, माइनस 2, i क्या आ गया, माइनस 2, i इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 उधर आके प्लस में हो गया 0। जो मेरा i है वो 0 एम्पियर आ गया, हो सकता है 0 एम्पियर आ जाए, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4 ओम वाले रजिस्टर में चाहिए करंट। जो मेरा क्वेश्चन था कि 4 ओम के रजिस्टर में कौन सा है, ये मेरा 4 ओम का रजिस्टर है, ये मेरा A to B पॉइंट है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये मेरा 4 एम्पियर है, ये मेरा रजिस्टर है जो 4 एम्पियर का, और इसमें कौन सा करंट फ्लोट हो रहा है, इसमें हो रहा है i2, ठीक है, i2 फ्लोट हो रहा है, ये मेरा A पॉइंट है, ये B है, और ये मेरा 4 ओम का रजिस्टर है, इसमें हो रहा है i2। डायरेक्शन क्या है, A to B, और i2 मेरा कितना है, i2 मेरा है 1 एम्पियर, ठीक है, तो मेरा 1 एम्पियर जो करंट है गाइस, 1 एम्पियर वो मेरा इस ब्रांच में आ रहा है, यही मेरा क्वेश्चन था। आई वांट टू फाइंड द करंट इन द 4 ओम रजिस्टर, राइट। तो i2 आप देख सकते हैं, i2 है जो मेरा 1 एम्पियर आया है। आई डोंट नीड दिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ यही फाइंड करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरा आ गया i2 1 एम्पियर। सो ये गाइस हमने सारे KCL KVL कॉन्सेप्ट देखा, कैसे KCL में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, KVL में लूप फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाते हैं, और उसके बाद हमने करंट कैसे एक पर्टिकुलर रजिस्टर में फाइंड किया, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। इससे बल्कि छोटे क्वेश्चन आएंगे आपको NIC में, मैंने थोड़ा सा सर्किट बढ़ा लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे सकूं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ KVL एंड KCL इन दिस वीडियो, एज वेल एज लूप, जंक्शन और ब्रांच का भी अपने कॉन्सेप्ट देखा, बेसिक से शुरू किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू रियली अंडरस्टूड इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।